Hello everyone, my name is Madhut Gupta. This is the next video in which we'll cover plasma therapy. You must be knowing that in response to Corona 2019, government is planning to come up with a special kind of therapy known as plasma therapy, and Indian Council of Medical Research, this particular body which is a nodal body looking after the health related R&D in the country, ये पर्टिकुलर बॉडी जो है प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर रिसर्च कर रही है एंड दे आर लुकिंग इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल एंड हाउ इट कैन बी पुट टू यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। तो इसके बारे में समझेंगे कि एग्जैक्टली प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। ये वीडियो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, ब्लड एग्जैक्टली किस किस से कंपोनेंट से बना होता है और किस तरीके से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिफोर मूविंग अहेड, अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्लरी ऑफ कोर्सेज आ रहे हैं मेरे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। पॉलिटी का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 27 अप्रैल से, आज उसकी थर्ड क्लास है, सो यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। ऑल्सो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्रैश कोर्स आ रहा है 1 मई को, CSAT के ऊपर क्रैश कोर्स आ रहा है 4 मई को, इकोनॉमी क्रैश कोर्स 13 में, साइंस एंड टेक क्रैश कोर्स 22 में, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्रैश कोर्स आ रहा है 16 जून को, और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स हेड टू टो मेंस 2020, मेंस 2021 और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोर्स आ रहा है 1 जून को। तो 3 फुल फ्लेजेड कोर्सेज हैं, एक फुल फ्लेजेड कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री का जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 जून से, प्री 2020, मेंस 2020 और मेंस 2021 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोर्स 1 जून से, एंड पॉलिटी के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज इसकी थर्ड क्लास है। To subscribe to Unacademy Plus, you can use my referral code Madhut Gupta for 10% discount on Unacademy Plus. इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, you can join that. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम समझें कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो किन कंपोनेंट से बना होता है। ब्लड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। प्लाज्मा दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड को लिक्विडिटी मिलती है वो प्लाज्मा की वजह से मिलती है। आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड होता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, तो वो जो लिक्विडिटी आती है, जो लिक्विड स्टेट आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। इसके अलावा सेल्स होते हैं 2 तरीके के, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसी के अलावा तीसरा कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है प्लेटलेट्स, विच आर बेसिकली रिमेन्स ऑफ द सेल्स। सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो प्लाज्मा की है। 55% ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, 44% अप्रॉक्सीमेटली रेड ब्लड सेल्स और 1% होते हैं सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कौन सा कंपोनेंट सबसे कम है और कौन सा सबसे ज्यादा है। इफ यू टॉक अबाउट प्लाज्मा इन पर्टिकुलर, जो कि लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, it consists of majority of the components, it consists of majority of the nutrients, proteins, ions, water, gases, wastes and even antibodies. हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, आपको पता होगा कि अगर हमारी बॉडी पे कोई पैथोजेनल अटैक होता है, हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन एक्सटर्नल एजेंट, फॉरेन एजेंट कोई अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज जनरेट करता है। तो वो जो एंटीबॉडीज हैं दे आर स्टोर्ड इन प्लाज्मा। जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, उसमें एंटीबॉडीज स्टोर की जाती हैं। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडीज ब्लड के कौन से कंपोनेंट में मिलती हैं, तो ना तो वो ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में मिलती, ना ही रेड ब्लड सेल्स में, ना ही प्लेटलेट्स में। दे आर फाउंड इन प्लाज्मा कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट, मेजॉरिटी कंपोनेंट। जो हमारे ब्लड का मेजॉरिटी कंपोनेंट है उसमें आपको एंटीबॉडीज मिलेंगी। साथ के साथ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग वेस्ट होते हैं, ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन प्लाज्मा ओनली। तो प्लाज्मा एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का। इवन आपको पता होगा कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करता है, फिर वो ब्लड जो है ऑक्सीजन अलग अलग सेल्स तक लेके जाता है, सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड हार्ट तक वापस लेके आता है। तो ये जो गैसेस हैं ये कौन से कंपोनेंट में होती हैं? ना ही ये रेड ब्लड सेल्स में होती,
ना ही ये वाइट ब्लड सेल्स में होती, ना ही ये प्लेटलेट्स में होती। ये जो गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो फाउंड इन प्लाज्मा। तो जो ब्लड की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विडिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ प्लाज्मा। ये चीज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये पर्टिकुलर टाइप की प्लाज्मा थेरेपी है दैट इज इन न्यूज, जो कि बात की जा रही है कि शायद कोरोना के अगेंस्ट लड़ने में ये पर्टिकुलर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हमारी हेल्प कर सकती है। कैसे, समझिए। लेट अस से दिस इज एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये वो व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हो चुका है। कोरोना क्या है? वायरस का नाम है। और वायरस क्या होता है? एक्सटर्नल पैथोजन, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल अटैकर, राइट, जिसने बाहर से आपकी बॉडी पे अटैक करा। जैसे ही कोरोना ने आपकी बॉडी पे अटैक करा, ये जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है, ये एंटीबॉडीज जनरेट करता है। एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, दे फाइट द वायरस। एंटीबॉडीज फाइट द वायरस। और जैसा कि मैंने बताया, दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में मिलती हैं। तो अब ये व्यक्ति जो है ये रिकवर हो गए पूरे तरीके से। वंस द पर्सन इज रिकवर्ड, जो एंटीबॉडीज हैं वो ब्लड में रह जाती हैं, जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लाज्मा में रह जाती हैं, कि इन केस अगर ये वायरस दोबारा कभी अटैक करता है तो इस बार हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, ऑलरेडी हमारी बॉडी में इस बार सिक्योरिटी है। तो अगर कोरोना दोबारा हमारी बॉडी को हिट करता भी है तो हमारी एंटीबॉडीज अब सब संभाल लेंगी। मतलब कि एंटीबॉडीज आर काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। इसको ऐसे मानो कि एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है। इन मेडिकल टर्म्स अगर मैं कहूं तो जो एंटीबॉडीज हैं, दे हेल्प अस टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। पहले जो व्यक्ति था जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं थी, उसकी बॉडी को कोरोना ने आसानी से अटैक कर दिया। अब जब बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई, एक बारी किसी को कोरोना आ गया, अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आ गई, उसके ब्लड के प्लाज्मा जो कि लिक्विड कंपोनेंट है उसमें एंटीबॉडीज आ गई। मतलब कि अब जब फॉरेन पैथोजन, एक्सटर्नल पैथोजन बॉडी को अटैक करेगा, अब जब कोरोना बॉडी को अटैक करेगा, तो ये जो एंटीबॉडीज वहां पे पहले से तैनात हैं, ये जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, दे विल नाउ काउंटर अटैक द वायरस। अब कोरोना अगर आएगा तो एंटीबॉडीज उसे वापस पलट के अटैक करेंगी एंड हेंस बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी एंड द बॉडी विल बी लेस वल्नरेबल टू कोरोना, बॉडी विल बी लेस ससेप्टेबल टू कोरोना। ये कॉन्सेप्ट होता है एंटीबॉडीज का। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बारी कोई डिजीज हो जाता है तो उसके अगेंस्ट धीरे से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बाय मींस ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर फाउंड इन द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, दैट इज प्लाज्मा, राइट। तो अब प्लाज्मा थेरेपी के अंदर क्या हो रहा है देखिए। Let us say this is a person who has recovered from corona and he is a vulnerable person. ये ऐसे व्यक्ति हैं जो vulnerable हैं, जो ऐसे हाई कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं जहां पे कोरोना फैल सकता है। ये let us say हॉस्पिटल है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो रिकवर्ड पर्सन है ये अपना ब्लड डोनेट करेंगे हॉस्पिटल में जाके। इनके ब्लड में से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही इन्होंने ब्लड डोनेट करा, सबसे पहले इनके ब्लड की होगी टेस्टिंग कि कहीं इनके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स, इस तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इनका ब्लड सेफ पाया जाता है, दैट द ब्लड ऑफ द डोनर, द ब्लड ऑफ द रिकवर्ड पर्सन इज सेफ, अब क्या होगा, ब्लड को तोड़ देंगे, ब्लड को सेग्रीगेट कर देंगे उसके कंपोनेंट्स में, और जो उसके ब्लड का लिक्विड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन होती है? प्लाज्मा में। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का हमारे को काम ही नहीं है, हमारे को तो प्लाज्मा चाहिए बस, राइट। तो जैसे ही रिकवर्ड पर्सन ने अपना ब्लड दिया, उनके ब्लड की टेस्टिंग करने के बाद हम प्लाज्मा रिकवर कर लेंगे, एंटीबॉडीज रिकवर कर लेंगे, और उस प्लाज्मा एंटीबॉडीज को एक वल्नरेबल पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। अब क्या हुआ इससे, ये जो एंटीबॉडीज थी ये वल्नरेबल व्यक्ति की बॉडी में चली गई। मतलब कि बिना कोरोना हुए ये जो रिकवर्ड पर्सन है, इनके में एंटीबॉडीज कैसे आई,
जब ये कोरोना से इंपैक्ट हुए, जब ये कोरोना इनको हुआ। लेकिन जो वल्नरेबल व्यक्ति है, जो हाई कंटेनमेंट जोन में रह रहा है, इसको जैसे ही हमने एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा दिया, इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई। मतलब कि हमने इनकी बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए। अगर कोरोना इनके नजदीक आता है, कोरोना इनकी बॉडी को अटैक करता है, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज वहां पे प्रेजेंट हैं जो पहले ही कोरोना का काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हैं एकदम। मतलब कि यूजिंग प्लाज्मा थेरेपी बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज वी आर ट्राइंग टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द वल्नरेबल पर्सन। जो वल्नरेबल व्यक्ति है उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने की हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है कि ब्लड में से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट कर दिया दूसरी बॉडी में, दिस इज नॉट अ क्योर फॉर कोरोना। दिस इज नॉट अ क्योर फॉर कोरोना। ये क्योर नहीं है, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब कि हम एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे हैं जिससे कि कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट अ क्योर, इट इज जस्ट अ वे टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इट इज जस्ट अ वे टू प्रिवेंट द ससेप्टेबिलिटी टू कोरोना। राइट। लेकिन साथ के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट ने यह बोला है कि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के केस में यूज हो सकती है या नहीं। लेकिन यहां पे कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। कई बार क्या होता है कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं प्लाज्मा में, कई बार क्या होता है कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं पर्सन की बॉडी में, कई बार क्या होता है कुछ हिडन इन्फेक्शंस होते हैं पर्सन के ब्लड में। तो अगर हमने वाइड स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे प्लाज्मा थेरेपी करने की कोशिश करी, तो ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हम ये एंटीबॉडीज डोनेट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम ये प्लाज्मा दे रहे हैं, हो सकता है कि उसकी बॉडी में कोई नया इन्फेक्शन आ जाए। तो रादर देन डूइंग बेनिफिट, हो सकता है कि ये कहीं हमारे को नुकसान ही ना कर जाए। तो ये काफी बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है प्लाज्मा थेरेपी में, ऐसा बोला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट ने। राइट। आगे बढ़ने से पहले यहां पे मेरा रेफरल कोड लिखा हुआ है मुदित गुप्ता, यू कैन यूज इट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। जैसा कि मैंने बताया कि काफी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के अलावा मेरे कोर्सेज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो इफ यू वांट टू कवर दोस कोर्सेज, इफ यू वांट टू कवर दैट पोर्शन ऑफ द सिलेबस, यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग माय रेफरल कोड। इसी के साथ साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू जॉइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब वीडियोस। तो अब सवाल उठते हैं कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, क्या ये पहली बार यूज हो रही है? जवाब है ना, ये पहले भी यूज हो चुकी है। इबोला के टाइम पे, मर्स के टाइम पे। मर्स क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो मर्स का वायरस है और जो कोरोना वाला वायरस है, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। बोथ ऑफ देम आर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड कोरोना, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस एंड हेंस ये काफी मिलती जुलती बीमारियां हैं। तो मर्स के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हुआ था। स्पेनिश फ्लू जो अर्ली 1900 में फैला था, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज हुआ था। और स्वाइन फ्लू H1N1 जब ये फैला था, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। बेसिकली इन सब डिजीजेस में, इन सारी डिजीजेस में वायरस इन्वॉल्व है। जैसे ही वायरस बॉडी को अटैक करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज प्लाज्मा लेके इंजेक्ट कर दी जाती हैं दूसरी बॉडी में। सो इस तरीके से ये जो एक पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा चेन है, ये पहले भी फॉलो हो चुका है। राइट। सो आई होप आपको प्लाज्मा थेरेपी समझ आया होगा। इसके बाद और भी वीडियोस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।